मैं तुम्हारी शक्ल को एक्सपोज करूंगा मैं, और तुम्हारे कमेंट्स को एक्सपोज करूंगा। तुम्हारे माँ बाप के पास भी जाएगा, तुम्हारी बहन के पास भी जाएगा, तुम्हारी चाची, तुम्हारी ताई, तुम्हारी मामी सब देखेंगी कि हमने घर में सांप पाल रखा है। ये होगा तो तुम लोग देखते जाओ कि तुम लोग के साथ क्या होने वाला है, कि तुम लोग अंदाजा लग जाएगा कि कुछ आईडीज के ऊपर तुम लोगों के आसपास भी आने का अलाउड नहीं होगा। आसपास भी मत आना उस आईडीज के आसपास। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद से आज आपके सामने मैं ऐसी शख्सियत को फिर से लेकर आ रहा हूं जिन्होंने आज से नहीं पिछले 8-10 सालों से सोशल मीडिया के जरिए जमीन पर और हर जगह आम जनता को भारतीयों के लिए और भारत के भलाई के लिए हमेशा बात किया है। वो बातें जो एक आम जनता सोच सकती है या एक बड़ा नेता सोच सकता है, एक कारोबारी सोचता है या एक छोटा सा गरीब सोचता है, उस तरह की जहनियत रखने वाली शख्सियत मेरे साथ इस वक्त है। बता दूं मैं आपको, ये किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनका नाम है अभी डांडिया साहब। अमेरिका से जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी भाई। रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल आपको। आपका और हमारा साथ तो पिछले 8-10 साल से है, और अपन ने तो सब लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मगर अभी जो हाल फिलहाल जो हो रहा है रफीक भाई सोशल मीडिया पे, ये वही हो रहा है जो आज से 3-4 साल पहले अपन ने देखा था। उस टाइम भी हम लोगों ने काम किए थे कि हम लोग इन लोगों को एक्सपोज करते हैं, जो लोग एक तरह से आईडीज बनाते हैं और लोगों को माँ बहन की गालियां बकते हैं। उनको एक्सपोज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यही राजधर्म है कि इन लोगों के ये रफीक भाई, ये अपने यंग ग्रुप है, 20-22 साल के लौंडे हैं जिन लोगों की जिंदगी की तबाह हो गई है। मैं चाहता हूँ इन लोगों को एक्सपोज करना आज की तारीख में। ये लोग समझते हैं कि फेक आईडी से भी किसी को भी गाली बकेंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, इनको कोई भी लिहाज नहीं है किसी तरह का, क्या संस्कार है इनके क्या नहीं है। ट्रोलों को किस तरह से इन लोगों का इलाज हो, वो एक ही इलाज है, जब इन लोगों को एक्सपोज किया जाए और इन लोगों के कमेंट्स आप उसमें पढ़ सकते हैं, और वो कमेंट्स फिर बाद में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, तो वो कमेंट्स अपने वीडियो पे भी आ जाएंगे, जिससे इनके माँ बहन, इनकी बहन, इनकी माँ, इनके घर वाले भी देखें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। उनके बच्चे की जहनियत क्या हो गई है। एक तरह से आतंकवादी बनाया जा रहा है इन लोगों को, क्योंकि आतंक फैलाते हैं। आतंकवादी मैं नहीं मानता कि सिर्फ वही होता है कि साहब उसने बम लगाया और किसी 20-25-50 आदमी को मार दिया। आज की तारीख में जैसे मणिपुर है, इट्स एन एक्ट ऑफ अ जेनोसाइड। इट इज नॉट राइट्स, दंगे नहीं है, वो जेनोसाइड है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ पिछले अब आने वाले 15-20 मिनट इन लोगों को जितने भी आईडीज आप एक्सपोज कर सको करो, उनके कमेंट्स पढ़ो, किस चीज पे वो कमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, इनकी जहनियत क्या है, वो पता करें। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। अभी आपको बता दूं कि ये वही अभी डांडिया हैं जिन्होंने 2015 में मोहब्बत के दंगे की शुरुआत करी, जिस मोहब्बत की आज पूरे भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी बीच में कुछ ऐसे भी गंदगियां हैं समाज में जो ऑनलाइन ट्रोल बन के काम करते हैं। मैं अभी भाई आप ही के ट्विट अकाउंट से मैं एक शख्स का नाम बताता हूँ जिसका नाम है सुमित कपूर। आप अक्सर जो बातें करते हैं, जो भी बात लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं, जाहिर सी बात है वो समाज की भलाई के लिए, आंख खोलने के लिए होती है। यंगस्टर्स के लिए स्पेशली वो बेहतर होता है कि कैसे उसको मार्गदर्शित किया जाए, उनको किस तरीके से आगे बढ़ने में मदद की जाए। लेकिन उसी में आपका एक कमेंट आता है, आपका एक वीडियो आता है जो मणिपुर से संबंधित होता है, लेकिन उसके नीचे मैं जब देखता हूं कि लोगों को आपकी वो बात समझ में नहीं आती है, बल्कि उल्टे सीधे उस पर कमेंट करने लग जाते हैं। इनकी जहनियत क्या है? मैं इसके कमेंट को पढ़ते हैं जिसका नाम है सुमित कपूर। वो मैं इसमें बहुत सारी भाषा ऐसी भी है जो मैं बोलूंगा नहीं, वहां पे नहीं, बोल दीजिए, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं है, वो सुमित बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये सुमित कपूर करके जो शख्स है वो आपको कमेंट करके लिखता है, ओके अभी डांडिया, बस इतनी औकात है कि सीधा माँ बहन पे आ गया ना। तेरे जैसे फटीचर बहुत घूमते हैं भारत में और अमेरिका में, जिनको मैं धोता हूँ। जिनका मैं धोता हूँ, पता नहीं क्या धोते हैं वो, पता है जिनको मैं धोता हूँ। वो इस तरह बोलते हैं कि मैं अमेरिका में यहाँ पे जो अंग्रेजों की टट्टी धोता हूँ, वो मैं बोल देता हूँ, वो इसी तरह बोलते हैं। उनको आइडिया नहीं है हम यहाँ क्या करते हैं। बाय द वे, तेरा पापा स्मृति ईरानी को भी उसने टैग किया है, ने धोया अच्छा था, ना इधर ना उधर का, पता नहीं। तो ये आप कुछ समझ पा रहे हैं इसका मकसद क्या, इसकी मेंटालिटी क्या है, इसकी मानसिकता क्या, क्यों इस तरह की बात ये लिखा है इसने आपकी बात पर? मुझे रफीक भाई ऐसा लगता है कि इनके जो संस्कार हैं, जो या तो इनके माँ बाप का इन पे कंट्रोल नहीं है, इनके माँ बाप जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी कर रहे हैं बर्बाद। हमें गाली बक के कुछ इनका भला तो होने वाला नहीं है। इनको पैसे तो मिलते नहीं है। जो ये 2 रुपए ट्वीट वाली बात है, वो तो सब चलो बात की बात है, मगर
जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं उस तरह से इनकी बौखलाहट पसंद आ रही है। देखिए कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है ना लाइफ में, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो अवॉइड कर जाता है। आज की तारीख में रफीक भाई मैं आपको कुछ भी बोलूं, गाली बकूं, तो आप मुझे अवॉइड कर जाओगे, बोले यू नो व्हाट, ये अभी बेवकूफ आदमी है, इससे बात करना ही बेकार है, तो अवॉइड कर जाओगे। ये लोग आते हैं, ये लोग एक तरह से हैकल करते, एक तरह से मॉब लिंचिंग जो होती है ना, ये सोशल मॉब लिंचिंग है, ट्रोल जैसे सोशल। और कई लोग इसमें, रफीक भाई मैं आपको बताऊं, इसमें रिसर्च हुई है, जो लोग ज्यादा ट्रोल हो जाते हैं ना, वो एक कई बार सोचते हैं आत्महत्या करनी। आप मेरे पीछे पड़े रहोगे, मेरी माँ बाप को गाली दोगे, मेरे प्रोफेशन को दोगे, मेरे रिलीजन को दोगे, तो मुझे लगेगा यार ये तो दुनिया बेकार हो चुकी है, अब मेरा मन नहीं है इस दुनिया में रहने का। ये लोग ऐसे कांड कर रहे हैं, इन लोगों को आइडिया नहीं है। ठीक है, और पढ़िए आप जरा, मतलब और भी लोगों का। एक और कमेंट आया है सामने, आप ही के पोस्ट पर है, जिसका नाम है विनोद मिश्रा, जिसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग मार्क भी लगा रखा है, और उसने कुछ बदतमीजी जैसी भाषा है, माफी चाहता हूं पहले ही, फिर भी पढ़ता हूं मैं। लिखा है, हलाला पुत्र तू बोल चाल बंद कर ले आप अपना गटर भी, तेरे से कुछ होना नहीं चाटने के अलावा। मतलब ये क्यों इस तरह की बात, ये क्यों, ये क्या है, मतलब ये किस तरह की मेंटालिटी? आपको नहीं लगता है कि ये कुछ पोटेंशियल रेपिस्ट टाइप के लोग हैं, पोटेंशियल टेररिस्ट टाइप के लोग हैं? ये बिल्कुल वही हैं जो लोग अपनी आईडी छुपा के लोगों को करते हैं, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं दुनिया में, कोई भी हो चाहे वो लोग इसी तरह काम करते हैं। वो लोग अपनी आईडी कभी नहीं कभी रिवील नहीं करेंगे, वो पीछे से आके करेंगे आपको, जो वो कहते हैं ना कि आपका माइंड चेंज करते हैं धीरे धीरे, और इस तरह के ग्रुप्स बने। और ये आज की तरह रफीक भाई अपन इतने पुराने हैं सोशल मीडिया में, आप और मैं, ये हमने देखा है, इसके अंदर गिरावट होते हुए अपन ने देखी है कि किस तरह पहले अपन ट्विटर पे आते थे या फेसबुक पे आते थे, चलो 2-4 जने आते थे जाहिल, मगर अब तो जाहिलों की बारात निकलती है इसमें। तो इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? इनके माँ बाप ने इतनी मेहनत करी, इनको इतना बड़ा किया, 20-22 साल के कर दिए, ये अभी तक अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं, अपने हिसाब से 10,000 रुपये महीना नहीं कमा सकते। इनकी माँ अगर दिवाली पे ₹1,00,000 का तोहफा मांग ले तो अपने घर में नंगा दौड़ते हुए नजर आए, इनके पास ये नहीं है। तो और रात के 3-3 बजे, आपको पता है, देखिए अमेरिका में तो रात दोपहर के 2 बज रहे होते हैं समझिए, तो इंडिया में 3 बज रहे हैं रात के, ये 3-3 बजे भी कमेंट करते हैं, तो सुबह इनको कोई काम धंधा नहीं है। कौन करेगा? जिसको काम धंधा होता है वो कौन करेगा ये सब काम? इनको, मैं इतनी लेडीज को जानता हूँ जिन लोगों को जिस तरह की भाषा यूज करते हैं। एक मैं बता देता हूँ, एक रिया करके है, एक इसके अंदर तानिया घोष करके है। आप उनकी तानिया घोष का अगर निकालेंगे, उनको ये जितने भी भगवा ब्रिगेड जो है आज की तारीख में, किस तरह की भाषा यूज करते हैं तानिया के लिए, अनबिलीवेबल। और मैं आपको एक बात की एक और गारंटी करता हूँ रफीक भाई, रियलिटी में इनमें इनकी इतनी औकात नहीं है कि सामने आके खड़े हो सकेंगे। अब इस पे भी ये लोग वो बोलेंगे, इसी वीडियो पे, इस पे भी ये लोग सही एक चीज और गौर भी करेंगे आप, ये तो सामने आने की बात बहुत दूर की बात है, आप जब भी कोई इंग्लिश में ट्वीट करते हैं, देखिएगा इन अनभक्तों की बोलती बंद हो जाती, वहां नजर कम आते हैं। ये इतने अनपढ़ गंवार किस्म के लोग हैं। अच्छा, एक आपका जो भी ट्वीट होता है, जाहिर सी बात है वो सोशल इश्यूज पे ही संबंधित होता है। अभी आपने एक ट्वीट किया था लगभग 15 घंटा पहले, जो मणिपुर का मामला है भाईजान, पूरा देश क्या पूरी दुनिया की मानवता हिल गई है देखकर। बिल्कुल वियतनाम जैसी घटना सामने आई है, उसके फोटोज आजकल वायरल होने शुरू हो गए कि ऐसे ही सिमिलर चीजें देखने को मिल रही हैं। उसी पर आपने एक ट्वीट किया था कि जब मोदी जी आकर, प्रधानमंत्री जी आकर सामने संबोधित करते हैं 36 सेकंड के लिए, तो उसमें आपने लिखा था, साहेब को मणिपुर पे बोलना ही पड़ा, अब जिस मंत्री के पास महिला विकास का मंत्रालय है उसका इस्तीफा मांगता है इंडिया, मंत्री साहिबा पूर्ण रूप से असफल साबित हुई हैं। ये बिल्कुल एक आम जनता की भाषा है, जो बिल्कुल एक कॉमन इंसान ये बात कहेगा। लेकिन उसी में एक अंधभक्त टाइप का एक बंदा है, जिसका नाम लिखा है उसने, गुरु रानी पीयूष इसका हैंडल है, और इसने बड़े ही गंदे अंदाज में लिखा है वो शब्द मैं छोड़कर, कि अपने बीप से सोचना बंद कर पाएगा तू, महिला विकास मंत्री का स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इश्यू से क्या मतलब, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए मेरे हिसाब से, और हाँ, जब तक किसी गांधी परिवार के नेता ने इस्तीफा नहीं दिया, ऐसी घटनाओं पर तू कांग्रेसी गुचट्टे बीजेपी से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मतलब अब बताइए कि कमाल की बात है रफीक भाई, कि मतलब आज की तारीख में बताएं मुझे, ये आदमी, ये इंसान जो इस तरह से लिखते हैं, अगर इनकी माँ बहन का बलात्कार 2014 से पहले होता है समझिए जी, और अभी फिर हो जाता है, तो हम इनके लिए बोले ना बोले, मतलब बड़ी गजब की बात है कि जो पहले हो चुका है उसी पे तो सुधार लाना पड़ता है, तभी तो देश आगे चलता है। अगर वही चीज रिपीट होती रहेगी तो देश हर चीज में, आप रहते हैं सऊदी में समझिए,
मैं रहता हूँ अमेरिका में। आपने कभी देखा है सऊदी में क्राइम को किसी रिलीजन से जोड़ा गया है लॉ एनफोर्समेंट से? कभी नहीं। है हमारी कंट्री के अंदर कोई भी होता है आज की तारीख में, वो आदमी जो था अभी, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। जानवर में नहीं होते ना जात पात, हम लोगों में जात पात है, रिलीजन है। जानवर में कौन सा रिलीजन होता है? वहां तो एक ही रूल चलता है जानवर का, जिसने गलत किया उसको शेर उल्टा टांग देता है। वो ये थोड़ा देखता है ये शेर बिरादरी का है, ये है वो है। हम लोगों में हर एक क्राइम को जब तक रिलीजन से जोड़ते जाएंगे क्राइम कम होगा ही नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बहुत ही महिला एक्टिव है जो कांग्रेस से जुड़ी है, जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत, जी जो प्रवक्ता है। जी। अब उनके उनके हैंडल को देखता हूँ जब भी, उनके किसी ट्वीट को या किसी उनके मैसेज को देखता हूँ मैं, तो उसके नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जैसे कि इनडायरेक्टली उनको थ्रेटन किया जा रहा है रेप कर देने की बात। नाम पढ़िए कौन कौन से, हम सबका लगा बहुत देंगे। सारे हैं ऐसे, इसमें बता इसमें दीजिए, दो जैसे चार कि नाम बता दीजिए जो ऐसे रेप के लिए सुप्रिया को गौरव नाम बोलते आ हैं। रहा है, शंकर नाम से आ रहा है, और क्या बोल रही है? ये बोल रहे हैं कि तू कहाँ मिलेगी, तू कब, तेरे साथ ऐसा कब होगा, मतलब इस तरह की भाषा, आप समझ दिस रहे इज हैं, मतलब पोटेंशियल क्रिमिनल, या ये दे आर पोटेंशियल क्रिमिनल पोटेंशियल क्रिमिनल रेपिस्ट। या दे आर पोटेंशियल क्रिमिनल। तो इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इनके ट्विटर के जितने भी कमेंट्स हैं उनको स्क्रीन पर लगाया जाएगा, इनको दिखाया जाएगा, उसको जूम करके सब देख लें कौन नाम है। और ट्विटर हैंडल्स भी चाहे अगर कहेगी पब्लिक तो ट्विटर हैंडल्स भी लगा दिए जाएंगे कि सुप्रिया जी को इस तरह। और ये देखिए मजे की बात, ये देखिए सुप्रिया जी भी हिंदू है। एग्जैक्टली वही। और कौन कमेंट कर रहा है? हिंदू उनको बोल रहा है, रेप की धमकी दे रहा है। करेक्ट। अगर आप हर सही। चीज को, अगर अपन जोड़ते हैं, जो इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि क्राइम को आपको रिलीजन से जोड़ना है, तो हिंदू हिंदू के खिलाफ ही हो रहा है। इसमें मुसलमान तो गायब ही हो गए। और जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है। और कमेंट्स पढ़िए इन लोगों को, सब अच्छा, इन लोगों को। अच्छा, एक चीज और भी है, चलिए कुछ ऐसे भी हैंडल्स को हम लोग लेते हैं जो गाली गलौज के अलावा भी हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल जाहिल है। करेक्ट। मतलब अक्सर ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए कि अगर बंगाल में कोई घटना घटी, राजस्थान में कोई घटना घटी, उसको आप व्हाट अबाउटरी में क्यों ले आते हैं? अब जो जो जेनोसाइड हो रहा है मणिपुर में, अब देखिए एक बंदा और है इन्हीं सुप्रिया शिंदे जी के ट्विटर हैंडल पर भी ये है, लोग आलोक। जस्टिफाई कर रहे हैं कि मणिपुर में जो हुआ है वो सही हुआ है। अगर बंगाल में आप सही नहीं कर सकते तो फिर मणिपुर को भी भूल जाइए। मतलब एग्जैक्टली। अल्टीमेटली इंडियंस को नुकसान होगा वहां पे, क्योंकि ये लोग तो डिवाइडेड हैं। बंगाल में जो हुआ है वो भी गलत होता है, उसके लिए बोला जाता है, और जो बोलते हैं वो बोलते हैं। एक हैंडल और भी है सामने भाईजान, जिसमें शंकर जी का तस्वीर लगी हुई है, और उसका ओके नाम है पंकज शर्मा। ओके। शंकर भगवान जी की तस्वीर लगी हुई है, पंकज शर्मा नाम है। उसमें उसमें ये लिखा है कि इसी मणिपुर के मामले को लेकर, आपको बहुत बहुत बधाई। ये सुप्रिया जी को कहता है, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी शक्ल और आवाज सुपर्णखा और मंथरा से मिलती है। आप अपने प्रभु रावण का धन्यवाद करो जो आपकी शक्ल इतनी महान देवियों से मिलती है। आपके अब्बू भी सोचते होंगे काश ये मेरी कुपुत्री नहीं होती। कब तक कांग्रेस के लिए देश को बेचोगी मोहतरमा, बताइए। गजब की चीज है, जहाँ पे ये आदमी पैदा हुआ होगा वो अस्पताल भी कांग्रेस के जमाने का बना होगा। जहाँ ये पढ़ा होगा वो कॉलेज पढ़ा हुआ नहीं, अनपढ़ दिखता है मुझे तो। अगर चलो 10वीं तक भी पढ़ा हुआ है तो ये आदमी वो कांग्रेस के बनाए हुए में स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये लोग अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। आप तो इनके लगातार इनके जो कमेंट्स है ना, आप अभी सुप्रिया जी का बोल दिया, दूसरा पकड़ लीजिए आप कोई भी। बिल्कुल बताइए बिल्कुल। अभी मैं लेडीज को ये क्या बोलते हैं? इनको कोई अभी शर्म नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक एक ट्वीट है, रिया, जो है रिया नाम की इस महिला के ट्वीट पर उन्होंने किया है कि इट टुक राजस्थान जस्ट डे टू अरेस्ट द कल्प्रिट। वो जो घटना घटी थी राजस्थान में, उससे संबंधित इन्होंने ट्वीट किया कि एक ही दिन लगा और अरेस्ट हो गया। तो उन्हीं के रिप्लाई में एक डॉक्टर लॉकी थॉमस करके एक फेक अकाउंट है, जिसमें एक बाबा जो थे जिनकी मूवी भी आई थी, जो एक बाबा थे उसकी मूवी भी आई थी, उसका फोटो लगा रखा, कहता बाबा है राम रहीम। हाँ राम रहीम ये शायद। तो कहता है कि इफ समवन किल्स यू एंड ही विल बी अरेस्टेड नेक्स्ट डे, विल इट बी जस्टिफाइड? देखिए इनडायरेक्टली ये थ्रेटन कर रहा है। या ये थ्रेट कर रहा है ये, और इसी थ्रेट पे अभी मैं बताऊं आपको, यूएस के अंदर अगर कोई आपको बोल भी दे मैं तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दे देना तो अरेस्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी नीयत है आपको मारने की। यहाँ तो हर हर आदमी धमकी दे रहा है ओपनली कि मैं तुम्हें सही। जान से मार दूंगा। भाई तू है कौन जान से मारने वाला? और पुलिस वालों को टैग करने से बेहतर है कि इनको समाज में इन लोगों को एक्सपोज कर दें। पुलिस वाले तो अपना बेचारे जो काम करेंगे करेंगे ही वो, मगर इससे पहले उनको एग्जैक्टली। तो पता लगे ना समाज में कि इन लोगों से बच के रहें। ये आसपास आपके जो घूम रहे हैं ये सारे डेमन्स हैं।
मतलब इतना खतरनाक मामला है ये कि ये मतलब इट्स अनबिलीवेबल। और नाम पढ़िए इन लोगों को आज इनकी, और ये हफ्ते में एक बार ही करेंगे रफीक भाई, इन लोगों के नाम अपन सब एक्सपोज करेंगे, इनका इनको पता लग जाएगा किससे उलझ रहे हैं। मतलब इनकी ये हाल कर देने का है कि ये इतने उलझ जाए कि इनका कोई भी सुलझना मुश्किल है फिर। और इनको कोई भी ये जो बोलते हैं ना मानहानि दावा, ये सब तुम लोगों को जो भी करना है ना, ये चैनल मेरा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस वीडियो का। और तुम्हारी जितनी औकात है और तुम लोगों को जितनी चुनौती दे रहा हूँ ना मैं, तुम लोगों को, तुम्हें जितना मानहानि दावा करना है ना तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए, छूट है तुम लोगों को जाके कर लेना, जहाँ भी किसी भी थाने में इंडिया में जहाँ भी करना है तुम लोग कर लेना। मगर मैं तुम लोगों को एक्सपोज करके रहूंगा पूरा। और ये मैं पहले भी किया था 5 साल, जो आज की तारीख में नए लौंडे लपाटे आए हैं उन लोगों को आइडिया नहीं है कि जब मैं उतरता हूँ अपने पे तो कितना नीचे तक खींच ले जाऊंगा तुम लोगों को तुम्हारे ही समाज में, तुम्हारे मोहल्ले में, हर जगह वीडियो जाएंगे, तुम्हारे को पहचाना जाएगा देश में, तुम्हारी शक्ल को एक्सपोज करूंगा मैं, और तुम्हारे कमेंट्स को एक्सपोज करूंगा, तुम्हारे माँ बाप के पास भी जाएगा, तुम्हारी बहन के पास भी जाएगा, तुम्हारी चाची, तुम्हारी ताई, तुम्हारी मामी सब देखेंगी कि हमने घर में सांप पाल रखा है। ये होगा तो तुम लोग देखते जाओ कि तुम लोग के साथ क्या होने वाला है, कि तुम लोग अंदाजा लग जाएगा कि कुछ आईडीज के ऊपर तुम लोगों के आसपास भी आने का अलाउड नहीं होगा, आसपास भी मत आना उस आईडीज के आसपास, ठीक है। तुम लोगों को मुझे तो बहुत ज्यादा एक तरह से दुख होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, तुम लोग बहुत ही एक निम्न परिवारों से आते हो, तुम कोई टाटा बिरला अदानी के बेटे तो हो नहीं, तो निम्न परिवारों से आते हो। तुम्हारे माँ बाप क्या आशा करते थे तुम लोगों से, और तुम लोग क्या से क्या बन गए, और तुम लोगों को क्या से क्या बना दिया है। कोई भी कौम का हो, चाहे वो मुसलमान भी हो, अगर वो करता है वो भी एक्सपोज होगा, चाहे वो हिंदू हो वो भी एक्सपोज होगा। इसमें किसी को भी कोई भी डिस्काउंट या रियायत नहीं मिलने वाली, कुछ भी नहीं रियायत मिलेगी उसको। अगर कोई कहता है, और अगर किसी के पास है कि मुसलमान भी इस तरह गाली देते हैं या जो भी है, मैं तो पहली बात क्राइम मानता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं मानता, तो वो हमारा जो ईमेल आईडी है वो मैंने दे रखा है, ईमेल आईडी पे स्क्रीनशॉट भेज दे, उसका लिंक भेज दे, हम उसको भी एक्सपोज कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, अगर किसी में इतना जोर है, तुम्हारे में गुर्दा अगर इतना है, तो मेरे सामने जैसे अभी रफीक भाई आके बैठे हैं, तुम आके बैठो और वही दोहराओ जो तुमने कमेंट करा है। अगर तुम्हारे में गुर्दा है तो करके दिखाओ, ठीक है ना। तुम्हारे में गुर्दा है, हमारा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल पे संपर्क करो, ईमेल पे संपर्क कर अपना फ़ोन नंबर दो, हमारी टीम तुमसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। कांटेक्ट करने के बाद तुम लोगों को हम शो में ले आएंगे और देखें तुम वही बोल सकते हो नहीं बोल सकते जो तुम लिखते हो, तो तुम्हारे को पता रहे, और तुम्हारे नेताजी को भी पता रहे कि उन्होंने किस तरह का कैंसर बना दिया आज की तारीख में देश में, और तुम लोगों को किस तरह वो बर्बाद कर रहे हैं, तो तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा इस बात का, ठीक है ना। तो भैया वो पुरानी कहावत है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो कायदे में रहना, जितनी भी आईडीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ और जितने आईडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर तुमने कुछ भी बदतमीजी करी तो मैं तुम लोगों को दोबारा बोल रहा हूँ और तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली अगर तुमने जितनी भी आईडीज मुझे फॉलो करती हैं, अगर मेरी नज़र में पड़ गया, मैं तुम लोगों को एक्सपोज कर दूंगा, ये पक्की बात है। और हर हफ्ते में प्रोग्राम करूंगा इस तरह का, आधा पौन घंटे का, और तुम लोगों को एक्सपोज मैं करता चले जाऊंगा। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। और मैंने बोल ही दिया तुम लोग, मानहानि कर रहा हूँ ना मैं तुम्हारी, दावत हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मेरा मान सम्मान मैं ऐसे वहीं जाके कीचड़ में दफन करूंगा जिस कीचड़ से तुम उगे हो। फिर तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने, माँ को जाके दिखाना कि मैंने ये अभी भाई बोल रहे थे और मैंने ये कमेंट किया। अगर तू उन्हीं का बेटा होगा ना, अगर तेरे कान के नीचे 2 लपड़ नहीं लगाती तेरी माँ, तो मेरा नाम बदल देना। पहले तो वही ठोकेगी तेरे को, सबसे पहले तेरे कान के नीचे 2-4, फिर तेरे को अंदाजा आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और कई लोगों को तो शर्म आनी चाहिए तुम लोग कि मेरे जो बेटे हैं ना वो 28 और 25 साल के हैं, और इसमें से 50 से 60% ऐसे लोग होते हैं जो मेरे बच्चों से कम उम्र के हैं, ठीक है। अपने माँ बाप की जिंदगी के 12 मत बजाओ जी रफीक भाई। जी भजन, ऐसे और भी बहुत सारे, जी ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस तरह के, लेकिन चलिए ऐसे तो हजारों मिलेंगे, और हर लोगों का नाम हम लोग पढ़ पढ़ के इसको ये करेंगे, अपने इस वीडियो में भी आता रहेगा, उनके नाम के साथ, उनके ट्वीट के साथ हम लोग अटैच करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, असल में इनकी मेंटालिटी क्या है, क्यों इस तरह का ये बात है, मतलब राजनीति क्या इतना अंदर तक घर कर चुकी है कि आप किसी महिला का, किसी की इज्जत नहीं देख रहे हैं, आप देश की इज्जत नहीं देख रहे हैं, और सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से लोग देखते हैं,
दूसरे मुल्क के भी लोग देखते हैं, अमेरिका से भी देखते हैं, अपने दुश्मन देश के भी लोग देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये मैंने जैसे शुरू में कहा था आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में रफीक भाई, कि ये लोग अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए। इस तरह के लोग यही काम करते हैं। अगर ये लोग अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर लिए होते तो ये कभी भी ऐसे कांड नहीं करते। और अभी आप थोड़े डिस्कनेक्ट हो गए, तो मैंने बीच में यही बताया, मैंने बोल भी दिया है कि ये चैनल मेरा है, अगर किसी को मानहानि का दावा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर मानहानि का दावा करना है तो दुनिया देश के किसी भी थाने में जाके मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर देना, मैं देखता हूँ कहाँ पे ले जाके इनको रखूंगा, इनको अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। और हम तो देश की मदद कर रहे हैं, प्रधान सेवक की मदद कर रहे हैं कि देखिए आप एक कीचड़ में कैसे कैसे कमल खिले हैं, देखिए आप, ये आज के युवाओं का ये हाल कर दिया इन लोगों ने। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हफ्ते में एक प्रोग्राम करेंगे। अभी तो ट्रायल रन था, ट्रायल रन में सुमित कपूर जैसे लोगों की एक्सपोज कर ही दिया है, अब उसका पूरा स्क्रीनशॉट लगेगा इसमें। बिल्कुल, अब जो भी आपके ट्वीट के या मेरे ट्वीट के या किसी भी ऐसी महिला जो मतलब समाज के लिए कुछ अच्छा बोलती हैं, लिखती हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करती हैं, वहां पे कोई ऐसा दिखा जो बंदा बदतमीजी कर रहा हो या फिर बदजबानी कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, थ्रेट कर रहा हो, वो उन लोगों को हम लोग एक्सपोज करेंगे। ये बिल्कुल सिलसिला चलता रहेगा। और ये आपने बहुत सही प्रोग्राम शुरुआत मैंने बोल दिया है, ये जो भी वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों को कोई भी थ्रेट का मैसेज आता है, आप उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद या तो डीएम कर दीजिए मुझे, और या फिर रफीक भाई को डीएम कर दीजिए, स्क्रीनशॉट उसकी आईडी, बस वो हमें कर दीजिए। और बाकी हम उस पर रिसर्च करके उसका क्या हशर करेंगे वो हमारे पे छोड़ दीजिए। किसी को भी कोई गाली कर रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है आपको, या किसी को भी थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, कुछ भी, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें भेज दीजिए और टैग कर दें, या हमें टैग कर दें, या मुझे टैग कर दें, या रफीक भाई को टैग कर दें। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेंगे, खुद हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उन लोगों का एक संग्रहालय तैयार करेंगे और उस संग्रहालय में वो लोग बड़े खूबसूरत दिखेंगे। जैसे पुलिस थाने में नहीं होता क्या, जैसे पुलिस थाने में होता है ना रफीक भाई, आप थाने में अंदर जाते हो, फोटोएं लगी होती है ना लोगों की, इनसे बच के रहें, टंगी होती है। तो इसी तरह इनकी भी फोटोएं लगाते रहेंगे, इनसे बच के रहें। ये लोग तो नासूर हैं आज की तारीख में, इनका कुछ नहीं हो सकता। और इनका यही इलाज है कि इन लोगों को इसी तरह से यही इलाज है उनका, और हम लोग इसी तरह से इनका इलाज करना चाहेंगे।